बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस तीसरे एपिसोड में, जबकि आवाज का दूसरा एपिसोड आपके पास भेज रहा हूँ। कल मैंने आपको वाच्य की परिभाषा और वाच्य के प्रकारों के बारे में बताया था। कुछ मैंने आपसे ये भी चर्चा की थी कि कैसे आप वाच्य को पहचानोगे। आज उसकी विस्तृत रूपरेखा आपके पास मैं भेज दे रहा हूँ। इसको कृपया आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आज आपको ये बताना है कि वाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे। यदि इन नियमों को आपने अपने दिमाग में रख लिया, आने वाले समय में भी आपको हर जगह वाच्य की पहचान करने में सरलता मिलेगी। तो मेरे छात्रों, ध्यान लगाइएगा, ध्यान से मेरी बात का अवलोकन करेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी पर इसको लिख करके पुनः फिर से देख लेंगे और अभ्यास कर लेंगे। वाच्य की पहचान। कल आपने ये जाना था कि वाच्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा बोर्ड पर आप देख रहे हो भाववाच्य। ये तीन प्रकार के वाच्य आपको देखने को मिलते हैं। कल मैंने आपसे बात करते वक्त ये बतलाया था कि देखो, वाच्य की पहचान जब भी आप याद करोगे तो आपके दिमाग में केवल एक शब्द रहेगा। यदि उस शब्द को आपने दिमाग में रख लिया तो फिर कभी वाच्य की पहचान करने में आपको कभी भी गलती नहीं होगी। सैकड़ों वाक्य आपके पास आए हैं और आपसे कह दिया जाए कि इस वाच्य की पहचान कर लीजिए, आप धड़ल्ले से बतलाते चले जाओगे। याद रखना, उसके लिए मात्र एक शब्द आपको याद करना है, जाना। वाक्य देखो, वाक्य के अंत में यदि आप जाना नहीं पा रहे हो, जाना शब्द, अब वो जब काल के अनुसार जब वाक्य को लिखते हैं तो जाना शब्द तो पेपर में होता नहीं, उसके जगह पर वो उसका स्वरूप बदलता है, जिस रूप में वो होता है। तो लेकिन जाना शब्द होगा। तो यदि वाक्य के अंत में आपको जाना मिलता है तब एक स्वरूप है, और जब वाक्य के अंत में जाना नहीं मिलता है तब एक स्वरूप है। बस एक शब्द याद रखना, केवल जाना। यदि वाक्य के अंत में जाना आ गया, जाना नहीं आया, तो जान लेना हुआ वाक्य केवल और केवल कर्तृवाच्य का है। मैं खेल नहीं सकता, खेल नहीं सकता, जाना नहीं आया। कोई पूछे कि वाच्य का कौन सा भेद है, आप तुरंत बोलोगे कि ये कर्तृवाच्य है। कोई आपसे पूछेगा कैसे, आप तुरंत बोलोगे कि इसके अंत में जाना नहीं आया। लेकिन इसी को यदि वो ये बोल रहा है कि मुझसे खेला नहीं जा सकता, तुरंत आप बोलोगे कि ये वाक्य कर्मवाच्य का है। या आपकी दृष्टि से भाववाच्य भी हो, असमर्थता है, भाववाच्य भी होगा इसमें। लेकिन अभी आपके स्टेज में इसको आप भाववाच्य लिखोगे तब भी गलती नहीं होगी, लेकिन आगे के स्टेज में जब भी आप जाओगे तो ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है, क्योंकि इसका कर्म है तो छुपा लिया गया है। क्या खेला नहीं जा सकता, कोई भी आंसर दे सकते हो। क्रिकेट नहीं खेला जा सकता, मैच नहीं खेला जा सकता, कुछ भी जवाब आ सकता है। तो यदि जवाब है तो क्रिया सकर्मक है, तो एक कर्मवाच्य का। लेकिन अभी मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि आप अंत में जाना देख लिए, मुझसे खेला नहीं जा सकता, जाना आ गया। तो जाना आ गया तो अब ये कर्तृवाच्य नहीं है, तो ये कर्मवाच्य या भाववाच्य में है, क्योंकि दो के दोनों भाई हैं, दोनों का थोड़ा सा अंतर है। कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी, आगे मैं कर दे रहा हूँ। तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ ली गई, पढ़ ली गई, गई आया, गई मतलब जाना। तुरंत आप बोलोगे कि ये वाच्य कर्तृवाच्य का नहीं है, कर्तृवाच्य का नहीं है। कोई पूछेगा क्यों, कह देना कि इसमें जाना अंत में आ गया। तो अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि यदि वाक्य के अंत में जाना आप नहीं देखना तो जान लेना कि यह वाक्य कर्तृवाच्य का है। और यदि जाना आ गया तो आप थोड़ी दुविधा में पड़ोगे, एक कर्म एक भाव।
मैंने बोर्ड पर दिया है कि अंत में जाना हो और क्रिया सकर्मक हो। अकर्मक सकर्मक की पहचान आप जानते हो। अंत की क्रिया को चेक करो, क्या किसको लगा करके जवाब ले लो। जवाब मिल गया तो क्रिया सकर्मक, जवाब नहीं मिली तो क्रिया अकर्मक। यदि वो क्रिया सकर्मक है और अंत में जाना आया हुआ है तो जान लेना कि वो वाक्य कर्म बन चुका है। ऐसे वाक्यों की प्रारंभ में के द्वारा मिलता है कर्ता के साथ। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ ली गई, गई जाना लास्ट में आया, द्वारा शुरू में आया, के द्वारा आता है। सर्वनाम रहेगा तो द्वारा आएगा, और यदि संज्ञा शब्द है तो के द्वारा आएगा, राम के द्वारा। लेकिन उसके द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा तो द्वारा आएगा, अर्थात द्वारा होना चाहिए। प्रारंभ में द्वारा, अंत में जाना कर्मच। पहला वाक्य मैंने लिखा था कि वह फल खाता है, देखो इसके अंत में जाना नहीं आया, इसको मैंने बताया कि कर्तव्य वाक्य के अंत में जाना न हो, जैसे वह फल खाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि कर्मच, जिसके अंत में जाना होता है, क्रिया उसकी सकर्मक होती है और शुरू में के द्वारा लिखा होता है या द्वारा लिखा होता है। और तीसरा हो गया भावच, इसके भी अंत में जाना आता है। यह कर्मच का भाई, इसके भी अंत में जाना होता है, लेकिन यह शर्त यह है कि वो क्रिया कर्मक होनी चाहिए। अर्थात जब क्या या किसको लगा करके प्रश्न करोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने और प्रारंभ में से मिलेगा। उससे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता, राम से हंसा नहीं जाता, ये सब कैसा भावच। अंत में जाना आया, शुरू में से आया, भावच। मेरी बात को समझ रहे होगे? उससे दौड़ा नहीं जाता, देखो अंत में जाना आया, शुरू में से आया, भावच। तो ये तीन प्रकार के वाच्य आपको मिलते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मच और भावच। और इन तीनों की परिभाषा मैंने एक पहचान बतला दी, कैसे आप पहचान लोगे। अब थोड़ा सा आओ, एक शब्द आपके, एक और वाक्य आपके पेपर में आता है जब आप कोई इच्छा करते हो, आओ घर चलें, आओ खेलें, आओ बात करें। ये जो वाक्य है, अब देखो ये तीन के तीनों, आओ घर चलें, अंत में जाना नहीं आया, आपकी इच्छा कर रही है, आप बोलोगे कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि अंत में जाना नहीं है। चाहे इच्छा करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन एक बात याद करना, कभी कभी इच्छावाचक वाक्य दे दिया जाता है कर्तृवाच्य का, और आपसे कह दिया जाता है कि आप वाच्य रूपांतरण करो, वाच्य को बदलो। वहाँ पर इंडिकेशन आपको नहीं होता कि आप कर्म में बदलो कि भाव में बदलो, आप पहचान करके आपको बदलना पड़ता है। तो आप देखोगे कि जहाँ इच्छा प्रकट की जाए वहाँ जान लेना कि मुझको निश्चित रूप से केवल भाववाच्य में परिवर्तन करना है, उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन अन्य जो वाक्य होंगे उसकी क्रिया के आधार पर चेक कर लेना। ऐसे वाक्यों में क्रिया यदि अकर्मक होगी तो जान लेना कि मुझे भाववाच्य में बदलना है, और क्रिया यदि सकर्मक होगी तो जान लेना कि मुझको कर्मवाच्य में बदलना है। ये बात दिमाग में रहे। अब जो इच्छावाचक वाक्य होता है या आपकी असमर्थता होती है, कोई कार्य आप नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर सकता शब्द आता है। मैं दौड़ नहीं सकता, आप असमर्थ हो। मैं खेल नहीं सकता, आप असमर्थ हो, नहीं करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सकता शब्द आएगा। यदि सकता शब्द आएगा और उसका कह देगा कि भाव परिवर्तन करो, तो सकता का भाव परिवर्तन जब करते करोगे तो आपको दो से आपके पास फ्री है, उसका दो प्रकार से परिवर्तन करना, एक जाता होगा, एक जा सकता होगा। सकता को हटा देना और उसकी जगह पर जाता लिख देना। जैसे आप कहीं नोट भी कर दे जाना, मैं दौड़ नहीं सकता, सकता आ गया अंत में, जाना नहीं आया है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब इसको जब चेंज करोगे भाववाच्य में तो सकता को हटा दो, शुरू में से जोड़ लो, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। मैं दौड़ नहीं सकता, ये कर्तृवाच्य, और से भाववाच्य में चेंज करने को कह रहा है, शुरू में से जोड़ लो, मुझसे दौड़ा, सकता को हटा दो, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। मेरी बात समझ रहे होगे? और यहाँ पर विद्वानों ने एक और आपको सरलता दे दी कि आप यदि सकता को हटा करके जाता आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो उसी सकता के पहले जा जोड़ दो।
अर्थात या तो जाता लिख दो या तो जा सकता लिख दो। मुझसे दौड़ा नहीं जाता या मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता। और यदि इच्छावाचक वाक्य है, ध्यान रखें वाक्य को बदलते समय क्रिया हमेशा सामान्य भूतकाल की होगी। ख्याल करना, जो भी क्रिया आई हुई है, मैं खेल नहीं सकता, मैं खेल नहीं सकता, तो खेल शब्द को जो मुख्य क्रिया है इसको आप सामान्य भूतकाल में ले जाओगे। तो अर्थात जो भी क्रिया, आप सीधे सी बात ये जान लो कि जो भी क्रिया है आप लिखोगे अपनी कॉपी पर, पढ़ा, लिखा, खाया, गाया, हंसा, रोया इत्यादि इत्यादि, किया। समझ गए होगे? तो इस बात को दिमाग में रखना। भाववाच्य में बदलोगे तो से जोड़ लेना शुरू में, कर्मवाच्य में बदलोगे तो के द्वारा जोड़ लेना। फिर से एक बार जान लो, जबकि आज का मैं क्लास खत्म करूं, कि वाच्य की पहचान शुरू में सकना ना हो, ये शुरू में ज़्यादा ना हो, अंत में जाना ना हो, तो वाच्य कर्तृवाच्य। जाना हो, क्रिया सकर्मक हो, तो वह वाच्य कर्मवाच्य, और निश्चित रूप से इसमें के द्वारा आपको मिलेगा या द्वारा मिलेगा। यदि जाना आया है, क्रिया अकर्मक है, तो वो वाच्य भाववाच्य होगा, और वहाँ पर आपको कर्ता के साथ से जुड़ा हुआ मिलेगा। यदि वाक्य में सकता आया हुआ है तो सकता को जब भी हम चेंज करेंगे तो सकता को हटा करके उसकी जगह पर हम जाता लिख देंगे, हमारा वाच्य परिवर्तन हो जाएगा, और शुरू में से जोड़ लेंगे, चाहे कुछ भी हो। राम से हंसा नहीं जाता, राम हंस नहीं सकता, सकता आ गया, शुरू में जो से जोड़ लो, राम से हंसा नहीं जाता या राम से हंसा नहीं जा सकता। तो बस अपने दिमाग में वाच्य की तैयारी के लिए आपको बहुत सरलतम ढंग से मैंने बतला दिया कि एक जाता शब्द याद कर लो। जाता शब्द से आप तीनों वाच्य की पहचान कर लोगे। और दूसरी चीज़, यदि वाक्य इच्छावाचक हो तो उसका हमेशा अंत में जाए शब्द लिखेंगे। जरा इसको नोट कर लो, आओ घर चलें, अंत में जाना नहीं आया है, ये कर्तृवाच्य है, और उसको बदलने को कहे तो अंत में जाए जोड़ लो, आओ घर चला जाए। आओ खेलते हैं, दूसरा वाक्य नोट कर लो, आओ खेलते हैं, अंत में जाना नहीं आया, कर्तृवाच्य। इसको जब चेंज करोगे तो ये लिखोगे, आओ खेला जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर आगे आपसे इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत स्नेह, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।